मैं और 2-3 सवाल उमर अब्दुल्ला साहब से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा। मुझे बताइए, डेली वेजर्स के लिए बहुत रोना रोते थे आप, कहां गई आपकी डेली वेजर्स के लिए कोई स्कीम? बताइए, क्या रखा आपने इस बजट में डेली वेजर्स के लिए? 1 लाख लोग जब सड़कों पे थे, आप तो बड़ा चिल्ला रहे थे। डेली वेजर्स के लिए तो आप बड़ी छाती पीट रहे थे। क्या किया उनके लिए आप मुझे बताइए। जम्मू कश्मीर के लिए आप बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड बहुत लोग हैं, अनएम्प्लॉयड के लिए आपने क्या किया? अलबत्ता मैं बताना चाहूंगा, पिछले 2-4 सालों में जब एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन थी, 42,000 नौजवानों को यहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। आपने तो एक व्यक्ति की भी एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई स्कीम यहाँ पे घोषित नहीं की। आप मुझे बताइए, एमनेस्टी के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, आप बिजली बिल्स की एमनेस्टी यहाँ पे लाएंगे, आपने उसका भी कोई जिक्र नहीं किया। आपने यहाँ पे कंट्रैक्टर्स की पेमेंट इतनी पेंडिंग है, आपने दिल्ली से तो पैसा लाया, कंट्रैक्टर्स को पैसा कब मिलेगा? सारे रोड जो हैं, सारे काम जो हैं स्टक हैं, होल्ड हैं, हेल्ड अप हैं, उसके लिए कुछ नहीं किया आपने यहाँ पे एक आम बेचारा जो एम्प्लॉई है, अपनी जीपी के लिए वो तरसता है, उसके लिए कोई योजना नहीं लाई। आपने ओबीसीज के लिए कोई योजना नहीं लाई, आपने शेड्यूल कास्ट के लिए कोई योजना नहीं लाई, आपने शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई योजना नहीं लाई। जिस बस सेवा की आप बात करते हैं, आप मुझे बताइए, रूरल एरियाज में कौन सी महिला को आप कौन सी गवर्नमेंट व्हीकल देंगे? तो ये सिर्फ जुमलेबाजी थी, ये खाली पत्र था, और उस पत्र में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का बखान था। अगर आप कुछ देना चाहते, जो आपने वादे किए थे, जो लोगों को आपने जगह जगह जाके बताया था, उसमें तो मुझे कुछ नहीं दिखा। इसलिए इस बजट को हम खाली और खाली जुमलेबाजी कहेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। सर, विकसित भारत की बात की उन्होंने, विकसित भारत का कार्यक्रम वो भारत आगे बढ़ाएंगे। विकसित भारत की कल्पना, विकसित भारत की संकल्पना नरेंद्र मोदी जी की है, और हमने तय किया, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में है, भारतीय जनता पार्टी के विजन में है कि विकसित भारत 2047 तक होगा। जो भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे सैन्य शक्ति है, जो भारत आज दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है, उस भारत को हम विकसित भारत बनाएंगे, ग्लोबल पावर बनाएंगे और विश्व गुरु बनाएंगे। ये भारत की कल्पना जो विश्व गुरु की बनाने की है, विकसित भारत की है, नरेंद्र मोदी जी की। इसी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के विजन को बढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है। बजट बहुत ही अच्छा था, इसने हर चीज को कवर किया है, दोनों जम्मू और कश्मीर को कवर किया है, यहाँ के एजुकेशन सेक्टर को कवर किया है, हेल्थ सेक्टर को कवर किया है, टूरिज्म सेक्टर को कवर किया है, कोई भी सेक्टर छोड़ा नहीं गया। जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनके बारे में भी सोचा गया है, उनके लिए भी किया गया है, और पावर सेक्टर के लिए किया गया है। बहुत अच्छी बात है, और राशन वगैरह सबके लिए मैं समझता हूँ कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा गया, और हम उम्मीद करते हैं इस बजट से लोगों को राहत मिलेगी और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। देखिए, जनरली स्पीकिंग इसको इट कैन बी टर्म्ड एज ए प्रो पीपल बजट, एंड मोस्टली इसमें जितने भी सोशल सेक्टर्स हैं, दो सोशल सेक्टर्स हैव बीन टच्ड, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी थे, हमारे मैनिफेस्टो में भी थे, एंड जो एस्पायरेशंस लोगों की हैं, वो बाय एंड लार्ज वो एस्पायरेशंस जो हैं वो फुलफिल होती है इसमें। लेकिन मेंबर्स का, बीजेपी लीडर, उनका कहना है कि जैसे इसमें जो 200 यूनिट जो वादा किया गया, लेकिन वो कैटेगरी जो है एएपी वालों के लिए ही है, जो एएवाई वालों। एएवाई इज द लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ, दे आर कॉल्ड एज पोरेस्ट ऑफ द पोअर, सो ऑफ कोर्स दिस फैसिलिटी हैज टू बी गिवन टू द पोरेस्ट ऑफ द पोअर। मेरे ख्याल में वो इवन बीपीएल हो या बाकी हो, शायद उनको अगर होता तो अच्छा होता, लेकिन जो किया गया है दैट इज पोरेस्ट ऑफ द पुअर। सर, एक लेटर भी लिखा था आज जो सुनील शर्मा ने कहा कि जो यहाँ पे एजेंडा है पाकिस्तान का चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमने तो उसके ऊपर सुबह भी बात कर दी कि किसी मुल्क को डिस्कशंस के दौरान में मेंशन करना वो ग्लोरीफाई करना नहीं है।
हमारे डिस्कशंस में कभी अमेरिका के नाम आते हैं, कभी बाकी कंट्रीज के नाम आते हैं, एंड दिस इज द प्रैक्टिस इन पार्लियामेंट ऑल्सो। अगर पार्लियामेंट में तो दिन में 10 दफा डिफरेंट मुल्कों के नाम आते हैं तो उसमें कौन सी ऐतराज की बात है। ग्लोरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, दैट ग्लोरिफिकेशन वाज नॉट देयर। इनफैक्ट आई वुड से दैट चीफ मिनिस्टर इवन क्रिटिसाइज्ड पाकिस्तान। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।